नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका लग्जरी ऑफ जर्नी चैनल पर। आज आपको कारवार बीच ड्रोन व्यू दिखाएंगे और बताएंगे कारवार के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर बीच काली नदी के पास स्थित है और अरब सागर का शानदार नज़ारा पेश करता है। समुद्र तट पर साफ नीला पानी है और यह हरे भरे पेड़ों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वाकई यह एक मनमोहक नज़ारा है। आप तैराकी, धूप सेंकने और समुद्र तट पर खेल जैसी विभिन्न गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा ये समुद्र तट अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महान मराठा योद्धा शिवाजी अपने नौसैनिक अभियानों के दौरान इस समुद्र तट पर अपने जहाजों को लंगर डालते थे। आप समुद्र तट पर एक सुंदर और शांत यात्रा की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप ठंडे पानी के किनारे टहलते हैं। आप इस जगह के कुछ व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं, जिसमें झोपड़ियों के पास समुद्री भोजन भी शामिल है। ये समुद्र तट अन्य समुद्र तटों की तुलना में उतना भीड़ भाड़ वाला नहीं है, जो इसे आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए ध्यान करने के लिए एक अच्छी जगह बनाता है। एक, स्थानीय लोगों से इस जगह के इतिहास के बारे में पूछें और बहुत सी अज्ञात बातें जानें। 2, आप बोटिंग, मछली पकड़ने और तैराकी जैसी जल गतिविधियों के लिए भी जा सकते हैं। 3, उमस भरी गर्मी से बचने के लिए हल्के और आरामदायक कपड़े पहने और सनस्क्रीन लगाना न भूलें। 4, कारवार के चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए सही मौसम में जाएं। कारवार बंदरगाह पश्चिमी तट पर सबसे अच्छे प्राकृतिक सभी मौसम बंदरगाहों में से एक के रूप में प्रशंसित है, जो काली नदी के दक्षिणी किनारे पर उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। यह उत्तरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की व्यापारिक जरूरतों को पूरा करता है। ये बंदरगाह राष्ट्रीय राजमार्ग NH-66 के बगल में स्थित है, जो मुंबई और कोची को जोड़ता है, जो देश के सबसे व्यस्त गलियारों में से एक है। इसके अलावा ये कोंकण रेलवे नेटवर्क से केवल 8 किलोमीटर दूर है। कारवार भारत के कर्नाटक राज्य के कोंकण तट पर काली नदी के मुहाने पर स्थित एक समुद्र तटीय शहर, तालुका और उत्तर कन्नड़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। कारवार, जिसे स्थानीय रूप से करवार के नाम से भी जाना जाता है, ने अपना नाम पास के गांव कड़ेवाड़ा से लिया है। स्थानीय कोंकणी में कड़े का अर्थ है अंतिम और वादा का अर्थ है वार, इसलिए कड़ेवाड़ा अंतिम पड़ोस दक्षिणतम कोंकणी भाषी गांव को संदर्भित करता है। भारत में क्राउन शासन के दौरान कारवार नाम को कारवार लिखा जाता था। प्राचीन नाम बैठकोल था, एक अरबी शब्द बैतेकोल से, जिसका अर्थ है सुरक्षा की खाड़ी। ये भारतीय इतिहास में समुद्री व्यापार के लिए है, जिसमें काली मिर्च, इलायची और मलमल का कपड़ा इस कद्वार बंदरगाह से निर्यात किया जाता था। इसके बाद कद्वार बंदरगाह को अलग कर दिया गया और पुर्तगालियों द्वारा कूर्मगढ़ किले को सक्रिय कर दिया गया। कारवार टाउनशिप का निर्माण अंग्रेजों ने वर्ष 1857 में गदर के बाद किया था। कारवार को लोकप्रिय रूप से कर्नाटक का कश्मीर कहा जाता है। 1857 से पहले कारवार एक कस्बे के रूप में अस्तित्व में नहीं था। होन्नावरा कैनरा जिले का जिला मुख्यालय था, जिसमें मैंगलोर से कोडीबाग कारवार काली नदी तक शामिल था, और कारवार गांव करवार, थब्बुवाड़ा, काजूबाग, कोडीबाग, कोने बाग, कथिनकन, सुनकेरी, शिरवाड़ और बिनागा जैसे गांवों के रूप में मौजूद थे। उसके बाद उत्तर की ओर नदी तट सदाशिव नायक और मराठा संघ के शासन में था। 1857 के विद्रोह के बाद
अंग्रेजों ने कैनरा जिले को 2 भागों में विभाजित किया। दक्षिण कैनरा, जिसका मुख्यालय मैंगलोर में था जो मद्रास प्रेसिडेंसी से जुड़ा था, और उत्तर कैनरा, जिसका मुख्यालय नवनिर्मित शहर कारवार में था जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जुड़ा था। ये पणजी, मुंबई, धारवाड़ और बेंगलुरु की तरह एक नियोजित शहर है। 1947 से भारतीय सरकार के शासन के बाद कारवार को राजनीतिक रूप से कमोबेश उपेक्षित रखा गया और प्रमुख विकास से वंचित रखा गया। पुर्तगाली व्यापारी कारवार को सिंटाकोरा, चित्रकुल, चित्तकुला या सिंधपुर के नाम से जानते थे। 1510 में पुर्तगालियों ने कारवार के एक किले पर कब्जा कर उसे जला दिया। मुस्लिम दरगाह सूफी संत शाह करमुद्दीन की कब्र की उपस्थिति के कारण उन्होंने इसे फोर्ट डी पीरो या पिटो कहा। 1638 में इंग्लिश ट्रेडिंग कोटीन एसोसिएशन ने कारवार से 6 किलोमीटर पूर्व में कदवाड़ गांव में एक कारखाना स्थापित किया और अरब और अफ्रीका के व्यापारियों के साथ व्यापार किया। आम वस्तुएं मलमल, काली मिर्च, इलायची, कैसियर और मोटे नीले सूती कपड़े थे। 1649 में कोटीन एसोसिएशन का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो गया। उदाहरण के लिए ब्रिटानिया 1715, जिसमें 18 तोपें थी। मराठा कोली एडमिरल कान्होजी अंग्रेजों के हमलों से बॉम्बे की रक्षा के लिए बनाई गई थी। पुर्तगाली उपनिवेशीकरण से पहले यह क्षेत्र कई भारतीय राज्यों का हिस्सा था, जिनमें वर्तमान गोवा भी शामिल था। कारवार गोवा के साथ उल्लेखनीय सांस्कृतिक समानताएं साझा करता है, विशेष रूप से इसकी भाषा और भोजन में। 1700 के दशक में कारवार मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। दक्षिण में वेदनोर से मार्च करने के बाद गोकर्ण में पवित्र मंदिर के दर्शन करते हुए शिवाजी ने अंकोला पर कब्जा कर लिया और अगले दिन कारवार, तब कदवाड़ के रूप में जाना जाता था, आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी और बीजापुर के सरदार शेर शाह दोनों ही इस अचानक विकास से बहुत चिंतित थे। उन्होंने एक बड़ी राशि एकत्र की और इसे शिवाजी को भेंट कर दिया, प्रार्थना करते हुए कि उन्हें बख्श दिया जाए। अपने अधिकार की मान्यता से संतुष्ट होकर शिवाजी ने काली नदी पार की और 21 फरवरी 1665 को सदाशिवगढ़ पर विजय प्राप्त की। 1784 में टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि के समय मैंगलोर की संधि 20 जुलाई 2008 को वेबैक मशीन प्रोजेक्ट साउथ एशिया में संग्रही। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद कारवार पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। कोट सिवेश्वर, एक और किला, उत्तर से जवाबी हमलों के लिए बीजापुर के सुल्तान द्वारा कारवार सिवेश्वर गांव में के पास बनाया गया था। किला सिवेश्वर के खंडहरों में एक मुस्लिम कब्रिस्तान और पूर्वी द्वार पर एक सुरंग है। बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1882 में कारवार का दौरा किया था, ने अपने संस्मरणों का एक अध्याय इस शहर को समर्पित किया था। 22 साल की उम्र में टैगोर अपने दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर के साथ रहे, जो कारवार में जिला न्यायाधीश थे। 1862 से स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के पुनर्गठन तक उत्तर कन्नड़ जिला बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। इस अवधि के दौरान किए गए प्रमुख सार्वजनिक कार्यों में सड़कों का सुधार, एक घाट का निर्माण, घाट सड़क और कारवार बंदरगाह पर एक समुद्री दीवार के साथ साथ एक बहुमंजिल भंडारण भवन, स्टाफ आवास, एक डाकघर, कचहरी या जमींदार के कार्यालय और एक ईसाई दफन जमीन का निर्माण शामिल था। उसी समय स्थानीय कोंकणी भाषी लोगों के मुंबई और गोवा के साथ घनिष्ठ संबंध थे।
कारवार और जोईदा तालुकों में कई मराठी मिडिल स्कूल स्थापित किए गए। इस तथ्य के बावजूद कि स्थानीय आबादी ज्यादातर कोंकणी मूल भाषी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कारवार एक भारतीय नौसेना प्रशिक्षण स्थल था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भाषाई राज्यों के आंदोलन ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को जन्म दिया। 1956 में मैसूर राज्य का गठन किया गया, जिसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया। कारवार एक कोंकणी भाषी क्षेत्र होने के बावजूद इसे इस पुनर्गठन के हिस्से के रूप में नवगठित मैसूर राज्य में शामिल किया गया था। चूंकि उस समय गोवा पुर्तगाली नियंत्रण में था, इसलिए कोंकणी भाषी राज्य का गठन संभव नहीं था। कारवार को मैसूर राज्य में शामिल करने का निर्णय व्यापक राजनीतिक और प्रशासनिक विचारों से प्रभावित था, जिसका उद्देश्य एक समेकित कन्नड़ भाषी राज्य बनाना था। 1950-60 के दशक के दौरान कारवार ने कोंकणी भाषा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद से जनसांख्यिकीय बदलाव हुए हैं और कारवार अब कोंकणी संस्कृति का गढ़ नहीं रहा और इसे पणजी या पंजिम गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद और मैंगलोर ने पीछे छोड़ दिया है। शहर राज्य सरकार द्वारा भी उपेक्षित है और विकास से वंचित है। आकर्षण के स्थान आमतौर पर कम वित्त पोषित होते हैं। विकास के लिए अपेक्षाकृत कम धन की अनुमति दी जाती है और लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार पड़ोसी राज्य गोवा पर निर्भर रहना पड़ता है। कारवार प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह है। पूर्व में पश्चिमी घाट हैं। कारवार काली नदी के तट पर स्थित है, जो पश्चिमी घाट के बीली गांव में अपने उद्गम स्थल से अरब सागर में पश्चिम की ओर बहती है। काली नदी की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर 93 मील है और यह इस क्षेत्र में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। कारवार में बैकहोल बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जिसमें भूमि की ओर पहाड़ियां और समुद्र की ओर द्वीप हैं जो इसे चक्रवाती मौसम से बचाते हैं। 4 फैदम चिन्ह तट के करीब स्थित है। ज्वार की सीमा 1.5-2.5 मीटर 5-8 फीट है। काली नदी के मुहाने पर कई छोटे मैंग्रोव से ढके द्वीप हैं, जिनमें अंजैदिवा द्वीप और देवगदागुदा द्वीप शामिल हैं। द्वीपों के उपज्वारीय क्षेत्रों में उच्च जैव विविधता है। हालांकि कारवार के तटवर्ती जल में सामान्य से अधिक मल कोलीफॉर्म की संख्या दर्ज की गई है। कारवार एक तटीय पट्टी पर स्थित है, जिसे मानसून तट के रूप में जाना जाता है। 14 कारवार में मार्च से मई तक गर्म और आर्द्र ग्रीष्मकाल 27-34 डिग्री सेल्सियस 81-93 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जहां तापमान 38 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। अरब सागर साल भर गर्म रहता है। दिसंबर से फरवरी तक की सर्दियां हल्की 23-29 डिग्री सेल्सियस 73-84 डिग्री फ़ारेनहाइट होती हैं और शायद ही कभी 20 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिरती हैं। जून से सितंबर तक की हवादार मानसून अवधि में औसतन 400 सेमी 160 इंच से अधिक वर्षा होती है। कारवार में अधिकांश लोग हिंदू हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में गोवा पर शासन करने के दौरान पुर्तगालियों द्वारा ईसाई धर्म को कारवार में पेश किया गया था और समकालीन कारवारी कैथोलिक उन प्रारंभिक ईसाइयों के वंशज हैं। मुस्लिम समुद्री व्यापारी दक्कन बहमनी राज्यों से कारवार चले गए थे। कारवार को बैठकोल कहा जाता था, जिसका अर्थ है सुरक्षा का घर, या बैतेकोल जिसका अरबी में अर्थ है सुरक्षा का स्थान।
कारवार में मुस्लिम गांवों में शामिल हैं शिवेश्वर, चित्तकुला, सवार पाए और होतिगली। इस्लामी परंपरा में यह माना जाता है कि मुहम्मद के दामाद अली के वंशज 2 भाई शिवेश्वर में बस गए और गांव को इस्लामी शिक्षा का स्थान बना दिया। शिवेश्वर में मुस्लिम संतों को समर्पित 3 दरगाह हैं, ग्याबी पीर, निजाम पीर और शमशुद्दीन पीर इन कोट। करवार एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की आम फसलें चावल, मूंगफली, हरी सब्जियां, प्याज, तरबूज और फूल हैं। अन्य प्राथमिक उद्योगों में पशुपालन, रेशम उत्पादन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, लकड़ी इकट्ठा करना और होम्योपैथिक औषधीय पौधों की खेती शामिल है। करवार का तटीय स्थान मछली पकड़ने और मत्स्य पालन के लिए अनुकूल है, जो